मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोष रोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? ये सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ा देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ न सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो। स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से
वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है, उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम निराशावाद हो सको। उसमें सबको ठगा है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वो ये अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, और सबकी स्थिति को समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनोस्थिति वाले व्यक्तियों से तुमको दूर रखने की आवश्यकता है। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो, वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितनी भी गलतियां करें, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो, और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नीयत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तो मुझे गुरूर बनकर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वो मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं, और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो। उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे थे। उसने कितनों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी करनी के लिए माफी मांगेगा। लेकिन जब तक वो अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता, तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो, और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे बच्चे। तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे।
मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। मेरे बच्चे, इस संदेश में एक मेरा दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। मेरे बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लाइक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन ये खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं इनको कोई किसी भी तरीके से नाम मोल्ड कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज़ से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो माता रानी आपको यह कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है और ये इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उद्दंडता मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक गैंग है पूरी, जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है। 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी ये अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 7-8 साल पुरानी है। तब क्या था? तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीज़ों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीज़ों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज़ का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो ये जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वार करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहती है मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मुझे चीज़ों से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है, ये आपकी एनर्जी कहती है। लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है आपकी एनर्जी को कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। ये एनर्जी नहीं, ये लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीज़ें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही है, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वो सारी चीज़ें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशनल फीलिंग, भावनाएं। तो वो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है, जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है। लेकिन कांड कोई कोई करता है, कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है यहाँ पर। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब क्या है इनका जो उद्देश्य है, आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत 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 वार किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई आपके ऊपर, नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है विचारों से, कर्मों से, काली क्रियाएं करी है, तंत्र मंत्र टोने टोट के जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे बेचारे, जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे, ये आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, अपने परमात्मा का जप जो मन ही मन करना है। और आज अजपा जाप आप कर सकते हैं। और अजपा जाप क्या होते हैं? अजपा जाप होता है मन ही मन आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती हैं। आप जाप करते हो, आपकी सांसें जपती हैं। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर चल रहा है आपके प्रभु का नाम। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी सी, आप इसको करिए। अजंपा जाप आपकी बहुत हेल्प करेगा।
और जब आप ये अजंपा जाप में एक बार आप पढ़ जाते तो आप सोते भी रहते हैं तो ये चलता रहता है। इतना पावरफुल ये जाप होता है। माता रानी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रही है। माता रानी इन लोगों को एक्चुअली देख रहे हैं कि ये किस हद तक गिरेंगे। इनकी हदें लोगों को भी दिखा रहे हैं भगवान, और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको माता रानी बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली हैं। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे। इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है, लोग आपको बर्बाद डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाली है। फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वो निकल जाएंगे। जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो ये निकल जाएंगे यहाँ से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा, मतलब पैसे में धोखाधड़ी। मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना तो ये लोग उस चीज को शो करता है। कोई ग्रीडी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का, और आपसे भी बहुत हेट है। तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। बस अच्छे कर्म करते रहे, अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। अपने कर्मों को अच्छा रखें, पवित्र रखें। आपने किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के ना तो अपने मुंह लगना, किसी भी तरीके से आपको इंटगर करने की कोशिश करें, ना तो आपने लोगों के सामने सर झुका देना और निकल जाना। क्योंकि जहां पर ताकत ना कामना है, वहां पर क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां पर ताकत काम नहीं आती वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं